10 जून की ये वारदात है। ये एक 1.5 करोड़ रुपए की कैश रॉबरी थी। इसमें दो व्यक्ति जो कि अपनी स्कूटी पे कैश ट्रांसफर कर रहे थे, उनको मोटरसाइकिल चालक दो व्यक्तियों ने पिस्टल दिखा के गन पॉइंट पे उनसे 2 बैग, जिसमें कि करीब जो उन्होंने फिगर बताई 1.5 करोड़ रुपए की लूट हुई थी 10 जून को जखीरा इंटरलोक के फ्लाईओवर में। तो उसके बाद से दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत कार्रवाई में जुट गई, और क्योंकि ये कम्प्लीटली ब्लाइंड केस था, इसमें ये पैसे जो कैश ट्रांसफर के थे पश्चिम बिहार से चले थे और चांदनी चौक की तरफ जाने थे। और इसमें जैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थाना सराय रोजगार की टीम ने और उनके एसीपी हरिवंश की सुपरविजन में, सिमिलरली एसीपी स्पेशल स्टाफ विशेष की टीम में और उनके इंस्पेक्टर रोहित सारस्वत, उन सबकी टीम्स इसमें डीसीपी नॉर्थ श्री राजा बांथिया के अंडर उनके एडिशनल डीसीपी 1 नॉर्थ मिस निहारिका भट्ट की टीम्स, ये सब उनकी सुपरविजन में डीसीपी राजा बांथिया की टीम इसमें लग गई। और फाइनली ये केस ना सिर्फ इन्होंने सॉल्व किया है, इसमें 6 क्रिमिनल्स अरेस्ट हुए हैं और 2 जुवेनाइल्स एप्रीहेंड किए गए हैं। साथ ही लगभग 1 करोड़ से अधिक मात्रा की जो स्टोलन और रॉब्ड जो ये कैश था वो भी रिकवर कर लिया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था, क्योंकि इसमें जो कैरियर था उनमें से एक कैरियर करण था, उसकी शमूलियत थी क्रिमिनल्स के साथ। वो पश्चिम बिहार से चला था, वो उसके उनमें से एक क्रिमिनल जिसका नाम वीरू है उसके टच में था। वो वही वीरू और धीर सिंह दोनों इस केस के मास्टरमाइंड थे। इन दोनों ने प्लानिंग करी और धीर सिंह और विक्की, धीर सिंह के ऊपर पुराने भी रॉबरी के केसेस हैं, ये और विक्की दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिजिकली मौके पे आके प्लानिंग में और कोऑर्डिनेशन में बाकी सब एक्यूज्ड, जिनमें मुख्यतम करण जो कि एक स्कूटी पे ही था उनके साथ, वीरू, ट्विंकल और सरबजीत, ये सब शामिल थे। और एक और विक्की है जो कि वीर के साथ मौके में था। तो इन्होंने घटना को अंजाम देने से पहले स्कूटी और फिर मोटरसाइकिल एक्सचेंज किया, बाद में स्विफ्ट कार एक्सचेंज करी, ताकि क्योंकि ये छठे हुए क्रिमिनल्स हैं, इनको पता था कि जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा देखेगी तब ये उनकी व्हीकल ट्रैक करना चाहेगी। तो इन्होंने घटना को अंजाम देने से पहले भी अपने व्हीकल्स चेंज किए मल्टीपल टाइम्स, कभी स्कूटी, कभी फिर मोटरसाइकिल, फिर कार। सिमिलरली घटना करने के बाद, वारदात करने के बाद भी इन्होंने अपने मोटरसाइकिल और गाड़ियां चेंज करी। वारदात करने के बाद ये लोग तिलक नगर में इकट्ठे हुए और वहां पे इन्होंने जो लूट की जो इन्होंने 1.5 करोड़ जो लूटा था वो आपस में बांटा, और बांटने के बाद सब लोग इधर उधर हो गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिल्ली पुलिस ने 8 स्टेट्स में रेड कंडक्ट करी है। हम 2 सेट्स हमारी टीम की थी जो इनके पीछे लगी हुई थी। एक वो जो विक्की और धीर सिंह के पीछे लगी हुई थी टीम, जो कि ये पहले राजस्थान चले जाते हैं, राजस्थान से मध्य प्रदेश चले जाते हैं, मध्य प्रदेश से फिर दिल्ली, हरियाणा, यूपी और पंजाब, फाइनली जम्मू एंड कश्मीर, JNK से जब वापस आ रहे होते हैं तो फिर इनको दिल्ली पुलिस की टीम गिरफ्तार कर पाती है, जिसमें धीर सिंह और विक्की थे। और सिमिलरली जो स्कूटी और देने में और मोटरसाइकिल और सबसे स्विफ्ट कार और देने का इंतजाम करने में, प्रोवाइड करने में, और साथ ही इनको बाद में घटना के बाद जो लूट का पैसा था उसको संभालने में जिनका रोल था, दूसरी टीम उसके पीछे लग जाती है और उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग इस केस में 8 एक्यूज जो हैं अरेस्ट ऑब्लिक एप्रीहेंड हो चुके हैं। तो सारा गैंग इनका बस्ट हो चुका है। एवरी सिंगल एक्यूज अभी तक जो जिसका रोल आया है घटना में, अभी तक वो सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। और 1 करोड़ से अधिक मात्रा की जो रकम है और उससे खरीदी गई गोल्ड है, वो सब दिल्ली पुलिस ने रिकवर कर लिया। मैं डीसीपी राजा बांथिया की टीम को, एडिशनल डीसीपी निहारिका भट्ट, एसीपी विशेष, एसीपी हरिवंश
और SHO सराय रोहिला और SHO स्पेशल स्टाफ, इन सबको बधाई दूंगा, इनकी टीम्स को बधाई देता हूँ कि जो इन्होंने पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ इस केस को सॉल्व कर लिया है। साथ ही आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहेंगे, एक तो भारी मात्रा में अमाउंट में जो लोग कैश ट्रांसफर करते हैं या कैश में डील करते हैं, उसमें प्रॉपर प्रिकॉशंस वगैरह नहीं लिए जाते। आपके एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी वेटिंग नहीं की जाती और अमूमन देखा है इस तरह की घटनाओं में कहीं ना कहीं इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट रहती है। इससे पहले भी जैसे आपको याद होगा, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने जब एक लूट की घटना हुई थी, उसमें भी एक एक्यूज्ड जो कैश कैरियर ही था। सिमिलरली इससे पहले भी कोई पुराना एक्स एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन देता नजर आता है, तो एम्प्लॉय की वेटिंग बिल्कुल जरूरी है। साथ ही ये भी एक दिल्ली पुलिस की तरफ से मैसेज है, कोई भी इंसिडेंट हो, जितना भी मर्जी बड़ा हो, चाहे बिल्कुल क्लूलेस हो, दिल्ली पुलिस पूरी निष्ठा से अपने कार्य में इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। जितना मर्जी ब्लाइंड केस हो, दिल्ली पुलिस उसे सॉल्व भी कर लेती है और विक्टिम को पूरी रिकवरी कराने की कोशिश करती है। थैंक यू।